आज के इस भ्रष्टाचार के जमाने में ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक यूं मानो तो अपने लिए एक मिसाल है। अपने राजसमंद में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इनकी एक मिसाल कायम होती है। राजस्थान के एडीएम सर श्री मुकेश कुमार जी से हम बात करते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब को जानता हूँ। इस पर्यावरण को, इन पेड़ पौधों को मानवता से जोड़ा है। इस गांव में जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो उसके पैदा होने पर एक वृक्ष लगाया जाता है। कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी याद में भी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँच चुके हैं ऐसी जगह पर जिसकी मिसाल अपने राजसमंद में भी नहीं, राजस्थान में भी नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं, बल्कि जिसकी मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। आज हम पहुंच चुके हैं पिपलांत्री गांव में। हम आ चुके हैं पिपलांत्री गांव के कन्या उपवन में। आइए दोस्तों, जानते हैं यहाँ के प्राकृतिक नजारे के बारे में बहुत ही बारीकी से। पिपलांत्री गांव के समाज सेवी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल से हम बात करते हैं। चलिए तो दोस्तों, सर से हम बात करते हैं और सर इस जगह के बारे में, इस नजारे के बारे में आपको कुछ बताएंगे। नमस्कार। मैं पिपलांत्री में पिछले 20 सालों से 25 सालों से 20 सालों से ज़्यादा समय से यहाँ पर बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम कर रहा हूँ। एक समग्र ग्रामीण विकास कैसे होता है, गाँव के लोग गाँव में कैसे रुके, शहरों की तरफ पलायन नहीं हो, शहरों की आबादी दिन दिन पर बढ़ रही है और गाँव खाली हो रहे हैं, जबकि गाँव के विकास के लिए सरकारें बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रही है। करोड़ों रुपए साल की शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, पर उसका उपयोग करने वाले लोग गांव में कम रह रहे हैं। इस पर काम हमने पिछले 2005 के आसपास से काम शुरू किया था। आज यहाँ पर लिंगानुपात बराबर हुआ है। जल जो पानी जमीन में 900-800 फीट था या जमीन सूख गई थी, वो जमीनी स्तर पर मिलता है। यहाँ पर लिंगानुपात बराबर है। गांव की हर एक बेटी, बेटा, हर बच्चा घर के बाहर ही उसके घर से निकलते ही उसके पास 8वीं स्कूल है, उसके आंगनवाड़ी केंद्र है, उसके घर में नल आ रहा है और पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल है। एक गांव में, इस ग्राम पंचायत में 2 12वीं के स्कूल है। शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, रोजगार जैसे अवसर हमने पिछले 20 सालों में उपलब्ध करवाया। और एक उदाहरण है कि एक सरपंच अगर समझदार हो, परिपक्व हो, सरकारी योजनाओं का अध्ययन करके अनुभव रखता हो, तो पिपलांत्री जैसे काम पूरे विश्व में, पूरे देश में खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर हर बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं, हर व्यक्ति की याद में पेड़ लगाए जाते हैं। तो पेड़ों को, प्रकृति को यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन से जोड़ा है और ये काम यहाँ पर पिछले 20 सालों से ज़्यादा समय से चल रहे हैं। पिपलांत्री आकर ये देखने को मिलता है कि गाँव के लोग अगर आदर्श हो तो फिर गांव आदर्श बनते हैं। आदर्श गांव नहीं होते, गांव के नागरिक अगर आदर्श हो तो फिर पिपलांत्री जैसे आदर्श गांव बनते हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे काम हुए, बहुत कई वैरायटी के पौधे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पूरे देश में जो पौधे होते हैं, देश के विभिन्न कोनों में, वो यहाँ पर इस तरह की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे होते हैं। और इसको देखकर बहुत सारी ग्राम पंचायतें, पूरे प्रदेश और पूरे देश की ग्राम पंचायतें सीसी सड़क, सामुदायिक भवन से बाहर निकलकर इस तरह के रचनात्मक काम कर रही है। वो वन्य जीवों को बचाने पर, वो प्रकृति को बचाने पर, पानी को बचाने पर, मानव जीवन को बचाने पर, कोविड जैसी महामारियों को रोकने पर काम कर रही है। ये एक उदाहरण है पिपलांत्री। तो दोस्तों, सर से बात कर काफी अच्छा लगा। आज के इस भ्रष्टाचार के जमाने में ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक यूं मानो तो अपने लिए एक मिसाल है। अपने राजसमंद में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इनकी एक मिसाल कायम होती है। काफी सुंदर नजारा इन्होंने यहाँ पर बनाया। इन्होंने लोगों के लिए काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो सर से बात कर हमको काफी मजा आया दोस्तों। इसी के साथ राजस्थान के एडीएम सर श्री मुकेश कुमार जी से हम बात करते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब को जानता हूँ और ये हमारा एक नाता और है। इन्होंने अभी बात कही कि बेटी, जल, जमीन और पेड़, इनकी बात, इनके साथ में इनका क्या होता है, अध्यात्म में भी है। हम लोग एक हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति है, उससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो ग्लोबल गाइड है दाजी, उन्होंने भी एक पूरा पर्यावरण के लिए पूरा अभियान चला रखा है। अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब भी इनसे काफ़ी प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं और पिछले हम 10-15 साल से इनके पास में ध्यान कराने के लिए और राजसमंद एरिया में आते रहे हैं। उनका जो काम है, इस एरिया को, ये जो बेर पहाड़ियाँ दिख रहे हैं, खान का एरिया है, इस एरिया में इन बंजर भूमि को आबाद करने में जो योगदान इन्होंने दिया है, वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाना, इन पेड़ पौधों को एक मानव स्वरूप में स्थापित करना। यहाँ पे इन्होंने मानव से इसका संबंध स्थापित किया। बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म पे पौधे लगाना, उनको
अपने भाई के रूप में जो बेटी होती है उस बेटी के भाई के रूप में इसको कैसे पालन पोषण किया जाए, ये सारी चीज़ें एक ऐसा उदाहरण है जो कि हमें मतलब बहुत ही दुर्लभ स्तर में ही पाया जाता है। और मैं विशेष रूप से इनको एक ये आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारा जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन का सिस्टम है, ध्यान का सिस्टम है, ये जो रामचंद्र मिशन का जो पूरी संस्था 160 कंट्री में फैली हुई है, उसमें भी आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप कई जगह पे आते हैं। तो पर्यावरण के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो सीधा आपको ईश्वर से जोड़ता है। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है। तो आज भी हम इसी रूप में आप इत्तेफाक से आज मिलना हुआ और पिछले 15 साल से रेगुलर आपके कांटेक्ट में है, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप निरंतर ये प्रगति करते जाएं और विश्व में आपकी एक पहचान जो कायम हुई है वो इन्होंने अपने जैसे कई लोग पैदा किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिर्फ पिपलांत्री नहीं, पिपलांत्री जैसी जगह आपके माध्यम से आपको आदर्श मानते हुए आपने कई लोगों को ट्रेनिंग दी है और यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरकार से स्थापित करवाया है। उसमें इतने लोगों को मोटिवेट किया है कि आज सैकड़ों सरपंच इस प्रकार की जगह डेवलप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का उदाहरण पूरे विश्व में हमें बहुत दुर्लभ स्तर पर मिलता है। तो मैं वापस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते जाएं और निरंतर लोगों को जोड़ते जाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण के साथ साथ लोगों के दिल खुलें और उसमें जो एक भक्ति का भाव और आध्यात्मिक भाव पैदा होता है उसका भी एक अलग नज़ारा होता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुनः प्रेषित करता हूँ और ये चीज़ें हैं जो इसी प्रकार से विश्व में प्रगति करती जाए। धन्यवाद। सर ने काफ़ी अच्छी बातें हमको बताई है और इनके बातों में से एक मुख्य बात उभर कर आती है श्री श्याम सुंदर जी के बारे में, जिन्होंने इस पर्यावरण को, इन पेड़ पौधों को मानवता से जोड़ा है। जैसा कि यहाँ पर इस गांव में जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो उसके पैदा होने पर एक वृक्ष लगाया जाता है और इसी के साथ जिसका घर ये बेटी पैदा हुई है उसको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इसकी जो देखभाल है वो आपको करनी है। और इसी के साथ कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी याद में भी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और इस पिपलांत्री गाँव के जो इस दृश्य को देखकर, इस वातावरण को देखकर और भी अलग अलग जगह के जो सरपंच है उनमें भी काफी अच्छा ये लगाने का एक उठा है मन में और वो भी इस तरह की कुछ बनाने की कोशिश करे। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने प्रकृति को, इस पर्यावरण को, इस अपने आसपास के वातावरण को इतना महत्व देकर इस पिपलांत्री गांव को आगे काफी बुनियाद पर कायम किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ के खूबसूरत नजारे। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वो कन्या उपवन का काफ़ी ऊपरी भाग है और ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट है। जो भी पर्यटक यहाँ पर भ्रमण करने आता है, पिकनिक मनाने आता है, वो यहाँ आकर एक सेल्फी लेकर जरूर जाता है। मेरे पीछे है एक मनमोहक झरना और इसी के साथ कन्या का स्टैचू। यहाँ पर पानी का काफ़ी सुंदर नज़ारा है, काफ़ी अच्छा दृश्य दिख रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक कार्यकर्ता यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, इन पेड़ पौधों की काफ़ी देखभाल कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आगे की तरफ आते हैं तो एक दाता हमको दिख जाते हैं, उनसे हम थोड़ी बात करते हैं। तो दाता आपका क्या नाम है? राम सिंह नाम है। तो आप यही के हो? यहीं के रहने वाला है। तो आप ये जो पिपलांत्री का जो ये नज़ारा है, ये काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक जो एक नज़ारा आपने बनाया है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहते हो? लोग क्या कहना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोजगार मिलता है और साफ सफाई करते हैं और वृक्ष लगाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों एक तरह का यहाँ पर रोजगार भी मिलता है, तो दोनों कार्य एक साथ होते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये टीम है जो ये सोलर सिस्टम का कार्य कर रही है, इनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सर आप यहाँ पर सोलर लगा रहे हो तो आप कुछ कहना चाहते हो लोगों को इसके बारे में? हम जी अपने सोलर प्लांट लगा रहे हैं पिपलांत्री में। ये पंचायत में जाने की 15 सेट है। अच्छा। ये वाटर सप्लाई का लाइट बिल बंद हो जाएगा, ऐसे समाधान है। तो दोस्तों पर्यावरण को लेकर काफ़ी सजग है यहाँ पे, यहाँ के लोग सोलर सिस्टम लगाकर यहाँ पर विद्युत की काफ़ी बचत भी होगी। और इसी के साथ सर आपका क्या कहना है? मेरा नाम है ओम प्रकाश वालगा, जी, भीलवाड़ा जिला का रहने वाला हूँ। सोलर में यही बचत होगी, बिजली खर्च नहीं होगी। ये सोलर बिजली देगा और इससे चलेगी। तो आप भीलवाड़ा के हो और आप यहाँ पर पिपलांत्री गांव में आए हो, तो ये पिपलांत्री गांव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इनको देख के हम भी खुश हो गए।